अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज जो हैं वो पढ़ ली हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सोलबिलिटी के बारे में। सोलबिलिटी क्या है? सोलबिलिटी हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल डिसॉल्व वाटर में किस वजह से होते हैं, तो उसकी बेसिक रीजन हम बात कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो किस तरह है उस पर मजीद डिटेल में बात की जाएगी। और फिर हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप के लिहाज से। तो जो सॉप और डिटर्जेंट्स हैं वो वाटर में जाके किस तरीके से क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं टेक्सटाइल फाइबर्स के लिहाज से, पेंट्स और डाइज के लिहाज से, कि ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये एडहेजन किस तरीके से करते हैं। ये भी जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए होता है प्रोसेस जो है, या फाइबर्स को यूज करते हुए कलात किस तरीके से बनते हैं, ये भी बेसिकली हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और जो पेंट्स और डाइज हैं ये किस तरीके से अपना एडहेजन प्रोसेस करते हैं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये किस तरीके से है हम आगे जो है इनको स्टडी करते हैं। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। उन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो हमारे पास फर्स्ट वन है सोलबिलिटी, और दूसरी जो है वो हमारे पास है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स, और जो लास्ट वन हमारे पास प्रॉपर्टी है वो आ जाती है एडहेसिव एक्शन ऑफ पेंट्स एंड डाइज। इसी के अंदर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करना है क्लॉथ के अंदर भी, फाइबर्स के अंदर भी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सोलबिलिटी। सोलबिलिटी को अगर हम माइंड में रखें तो हमारे पास एक सोलबिलिटी प्रिंसिपल आता है, जिसे हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब पोलर जो है वो पोलर में डिसॉल्व हो जाता है, जबकि नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। पोलर के लिहाज से और नॉन पोलर के लिहाज से हमने यहाँ पर एग्जांपल्स को डिस्कस करना है। हमारे पास सबसे पहले हम कहते हैं वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो पानी है वाटर है, उसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हमारे पास। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। इसका मतलब है वाटर में वही मॉलिक्यूल डिसॉल्व होंगे जो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। As the hydrogen bonding is responsible for the polarity of molecule due to the presence of electronegative oxygen element. वाटर के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन एटम भी मौजूद है, हाइड्रोजन एटम भी मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होने की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। वाटर मॉलिक्यूल इस वजह से बन जाता है पोलर मॉलिक्यूल। तो फिर ऐसे कोई मॉलिक्यूल जिसके अंदर पोलैरिटी होती है, वो पोलर मॉलिक्यूल जब वाटर के नजदीक आते हैं तो वाटर उनको डिसॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इथाइल अल्कोहल की। इथाइल अल्कोहल जो है वो हमारे पास C2H5OH जो है हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि वैसे तो हम कहते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये एक ऐसी क्लास है कंपाउंड की जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। और क्यों डिसॉल्व होते हैं? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो हैज आल्सो टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, hence due to same hydrogen bonding both water and ethyl alcohol are soluble with each other। हम कहते हैं कि जो वाटर है वो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए ही इथाइल अल्कोहल को डिसॉल्व कर लेता है। अगर हम देखें तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसे वाटर में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इथाइल अल्कोहल क्या करता है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम होने की वजह से ये दोनों जो है इथाइल अल्कोहल और वाटर एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल इसी तरह की लेते हैं। स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो डिसॉल्व्ड इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो लोअर है कह सकते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, वो इसमें वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो भी पानी के साथ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। लेकिन जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो इसमें डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि उनकी नेचर क्या हो जाती है, नॉन पोलर हो जाती है। जैसे वाटर जो उसमें मॉलिक्यूल्स कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी, उसकी पोलर नेचर जो है वो नॉन पोलर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जबकि वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। तो इस वजह से पोलर और नॉन पोलर एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि हायर
higher carboxylic acids are insoluble due to non-polar nature. उसके बाद हम कहते हैं, ये तो हमने बता दी कि कौन कौन से डिसॉल्व हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वन जो हमारे पास आ जाती है क्लास हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर नॉन-पोलर कंपाउंड एंड नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्यों नहीं वाटर में डिसॉल्व हो सकते? क्योंकि वो प्योरली नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, प्योरली जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड है। तो नॉन पोलर जो कंपाउंड है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व हो सकते हैं। तो ये जो है ये नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर तो जो हाइड्रोकार्बन हमारे पास होते हैं वो डिसॉल्व हो सकते हैं, जैसे बेंजीन के अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर तो ये डिसॉल्व हो सकते हैं। लेकिन वाटर के अंदर, क्योंकि उनमें वाटर जो है वो पोलर नेचर का है, हाइड्रोकार्बन जो है वो नॉन पोलर का है, तो वो डिसॉल्व नहीं हो सकते। उस वजह से हमारे पास हमने एग्जांपल को, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल जो है वो हम कह सकते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन के, वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। जब भी वाटर जो सोप है या डिटर्जेंट्स होता है उसको हम क्या करते हैं, पानी के अंदर यूज करते हैं, तो वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होने के बाद अपना क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म करता है, मतलब दाग धब्बों को वो साफ कर रहा होता है, जो सोप है या डिटर्जेंट्स है। और वो क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर सोप एंड डिटर्जेंट्स perform their cleansing action because the polar side of soap and detergents are soluble in water due to hydrogen bonding। ठीक है, जो सोप और डिटर्जेंट्स होते हैं इनके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है इनका पोलर और एक होता है नॉन पोलर। तो जो सोप और डिटर्जेंट्स का पोलर साइड है जो उनकी, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए, और उस वजह से वो फिर अपना क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म करता है। जबकि जो हमने बताया, बट द नॉन पोलर साइड ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू अल्काइल और बेंजाइल पोर्शन। तो जो नॉन पोलर हिस्सा है, नॉन पोलर पोर्शन होता है सोप और डिटर्जेंट्स का, उसमें क्या हम कह सकते हैं कि उसमें अल्काइल और बेंजाइल होता है, जो कि नॉन पोलर क्रिएट कर देता है, नॉन पोलैरिटी आ जाती है उसके अंदर, तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। फिर हम कह सकते हैं कि वो स्टम बना देते हैं, जो सोप के वो वाले हिस्से होते हैं वो स्टम बना सकते हैं और वो वाटर में डिसॉल्व भी नहीं होते। द नॉन पोलर साइड डिसॉल्व द नॉन पोलर मॉलिक्यूल and cloth become free from undesired particle by cleansing action of soap and detergent। तो वो डिसॉल्व नहीं हो सकता। अब जो पोलर हिस्सा है वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या कर देता है, जो अनडिजायरेबल पार्टिकल्स होते हैं उनको क्लीन कर देता है, जो दाग धब्बे होते हैं उनको साफ कर देता है, और इसी को हम नाम देते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। लास्ट वन हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है, एप्लीकेशन आ जाती है पेंट्स, डाइज और टेक्सटाइल मटेरियल्स के लिहाज से। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है? तो हम कहते हैं पेंट्स और डाइज जब उनको दीवार के ऊपर किया जाता है, दीवार के ऊपर लगाया जाता है, तो वो एडहेसिव एक्शन जो होता है उन पेंट्स का, डाइज का, किसी चीज के ऊपर चिपकने का, एडहेजन का जो प्रोसेस है वो किस वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। पेंट्स एंड डाइज हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ एडहेजन व्हिच इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि हम जब भी पेंट को किसी जगह पे करते हैं, हम यूज करते हैं, तो वो उसके ऊपर एडहेजन के प्रोसेस से चिपक जाता है। वो चिपकने की जो वजह है वो किस वजह से होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हमारे पास। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स ग्लू एंड हनी एज स्टिकी सब्सटेंस। ठीक है, हनी की वो ज्यादा होती है और वो स्टिकी सब्सटेंस होते हैं, वो भी एडहेजन कर सकते हैं, किसी चीज के साथ चिपक सकते हैं। तो हम कहते हैं कि ये एडहेसिव जो एक्शन है या उनकी स्टिकी नेचर है वो भी किस वजह से होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं टेक्सटाइल मटेरियल के लिहाज से। द रिजिडिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन, सिल्क एंड सिंथेटिक फाइबर्स व्हिच आर यूज्ड टू मेक क्लॉथ आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम धागों से क्या करते हैं? क्लॉथ बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, फाइबर को यूज करते हुए, कॉटन को, सिल्क को या सिंथेटिक फाइबर्स को यूज करते हुए क्लॉथ बनाए जा रहे हैं। उनकी जो रिजिडिटी है या उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उस फाइबर की, वो किस वजह से होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम उन्हीं फाइबर्स को बाद में कपड़े यानी क्लॉथ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास एप्लीकेशन थी
एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट इतनी के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इनफैक्ट 2011 में जो है वो यूज हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन पेट्रोल बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन वाटर आर, क्यों वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पेट्रोल से ज्यादा होता है। उसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वीकर देन पेट्रोल, दूसरा स्ट्रॉन्गर देन पेट्रोल, थर्ड है सेम एज इन पेट्रोल और या फोर्थ वन है नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर। तो किस वजह से वाटर का जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है वो पेट्रोल से क्यों ज्यादा होता है वाटर का, तो हम कहेंगे क्योंकि वाटर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो पेट्रोल की निस्बत क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है वो पेट्रोल से क्या होता है, हाई होता है।